हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडियन एजुकेशनल सिस्टम के बारे में। इंडियन एजुकेशनल सिस्टम जो है ना वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। मॉडर्न को भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस। इंडियन एजुकेशनल सिस्टम के कुछ फीचर्स देखो, वन ऑफ द इंडियन एजुकेशनल सिस्टम जो है ना वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट एजुकेशन सिस्टम है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया विश्व गुरु है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, विश्व गुरु इंडिया वैसे बहुत सारी फील्ड्स में विश्व गुरु है। विश्व गुरु मतलब इंडिया से ही बहुत सारी चीज़ें आई हैं, जैसे न्यूमेरल सिस्टम आया है, फर्स्ट लैंग्वेज संस्कृत ये आई है। फिर विश्व गुरु ऐसे भी बोल सकते हैं कि मतलब इंडिया के कंपैरिजन में जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है ना वो उनमें इंडिया ज़्यादा आगे है। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ लाइक नालंदा और तक्षशिला, अवंतीपुरा, ऐसी इन यूनिवर्सिटीज़ की ही वजह से आज हमारा इंडियन एजुकेशनल सिस्टम जाना जाता है। ठीक है, एंशियंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम में आता है वैदिक एजुकेशन सिस्टम। देखो, वैदिक एजुकेशन सिस्टम मतलब जो वैदिक टाइम पीरियड पे, जो वेदों के टाइम पीरियड पे एजुकेशन दी जाती थी उनको बोलते हैं वैदिक एजुकेशन सिस्टम। तो स्टडी ऑफ वेदास मतलब वैदिक एजुकेशन सिस्टम में ना वेदास को पढ़ना सफिशिएंट कंसीडर किया जाता था एजुकेशन रिसीव करने के लिए। ठीक है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो था वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ही ज़्यादा, कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा उसका झुकाव था स्पिरिचुअलिटी की तरफ। अलॉन्ग विथ वेदास ब्राह्मण टेक्स्ट, उपनिषद, वेदांग, स्मृति ये सब भी पढ़ाए जाते थे वैदिक एजुकेशन सिस्टम में। वैदिक एजुकेशन सिस्टम का जो मेन ऑब्जेक्टिव या मेन कह सकते हैं हम एम था वो था टू अटेन सैल्वेशन। सैल्वेशन होता है मोक्ष प्राप्ति। ठीक है, वैदिक एजुकेशन सिस्टम में ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था। ठीक है, वैदिक एजुकेशन सिस्टम ऑल राउंड डेवलपमेंट मतलब जो चिल्ड्रंस रहते थे ना, बच्चे, उनको हर एक फील्ड में एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी, जैसे सोल्जर एजुकेशन, वैदिक मैथ, साइंस, टेक्नोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, हर फील्ड में एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी। ठीक है, वैदिक टाइम पीरियड में एजुकेशन वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग दी जाती थी। जो 4 वर्ण रहते थे उनमें से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी। शूद्र को एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाती थी। शूद्र लोग जो रहते थे ना उनको वेदास भी टच करने नहीं दिए जाते थे, पढ़ने नहीं दिए जाते थे, वो सिर्फ उनको सुन सकते थे। ठीक है, बट देखो वैदिक एजुकेशन सिस्टम में एक होता था, आफ्टर एक्वायरिंग नॉलेज गुरु दक्षिणा सिस्टम था, एक गुरु दक्षिणा का, टू गेट रिड ऑफ गुरु डेप्थ। डेप्थ मतलब होता है गुरु के कर्ज को अदा करना। ठीक है, तो गुरु दक्षिणा उसके लिए एक सिस्टम था। फिर वैदिक एजुकेशन मेन ऑब्जेक्टिव इसका था या मेन फोकस हम कह सकते हैं वो था कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र निर्माण, या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऑल ओवर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो रहती है ना एक चाइल्ड की वो। ठीक है, अब इन द आश्रम सिस्टम द टीचर एंड डिसाइपल, जो आश्रम सिस्टम में जो टीचर और डिसाइपल मतलब जो गुरु और शिष्य होते थे उनका रिलेशन कैसा होता था, एक फादर और सन के जैसा होता था। वैदिक सिस्टम ऑफ इंडियन एजुकेशन में वुमेन को भी उतनी ही सेम राइट थे टू रिसीव एजुकेशन जितने मैन को थे, और ये हमें पता चलता है ऋग्वेद से। ठीक है, अब इसके कुछ वो आते हैं जैसे गुरुकुल सिस्टम। वैदिक एजुकेशन में गुरुकुल सिस्टम मेन था क्योंकि जो चाइल्ड रहता था वो गुरुकुल में ही जाके अपनी सारी एजुकेशन लेता था। तो गुरुकुल सिस्टम में जो पर्सन है जो एजुकेशन रिसीव कर रहा है या जो चाइल्ड एजुकेशन रिसीव कर रहा है वो अपने घर से दूर गुरुकुल में जाके पढ़ता था। मतलब गुरुकुल होता था एक तो या तो गुरु का आश्रम होता था या एक अलग से गुरुकुल होता था, या जो हम कह सकते हैं जहाँ गुरु रहते थे ना वहाँ पे भी उनको एजुकेशन दी जाती थी। ठीक है, उपनयन सेरेमनी होती थी जो फर्स्ट सेरेमनी होती थी, मतलब जैसे बच्चा 8 साल का होता था ना उसको ये सेरेमनी परफॉर्म कराई जाती थी, उपनयन सेरेमनी, और फिर वो जाता था घर छोड़ के अपना एजुकेशन लेने के लिए गुरुकुल। ठीक है, गुरु की सुपरविजन में।
जैसे ही इनकी एजुकेशन कंप्लीट होती थी उसको बोलते थे क्या, समावर्तन, ठीक है, समावर्तन सेरेमनी। उनकी एजुकेशन कंप्लीट होती थी और फिर इनके जो गुरु रहते थे वो इनसे कुछ सवाल पूछते थे और जैसे ही इन्होंने इन सवाल के बहुत अच्छे से आंसर किए तो वो होती थी समावर्तन, ठीक है। फिर इन लोग को ना गुरुकुल में बहुत ही ज़्यादा हार्ड डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता था। मतलब इनको सिर्फ 2 टाइम्स खाना प्रोवाइड किया जाता था दिन में, और वो भी वो खाना जो ये खुद भिक्षा में लेके आते थे और खुद ही पकाते थे, ठीक है। और गुरुकुल सिस्टम का एक मेन फीचर ये था कि उसमें ना एक ट्रेडिशन था गुरु के पहले उठने का और गुरु के बाद सोने का, ठीक है। द ट्रेडिशन ऑफ वेकिंग अप बिफोर वंस गुरु एंड गोइंग टू स्लीप आफ्टर द गुरु। एजुकेशन जो थी वो ओरली दी जाती थी उस टाइम पीरियड में, ठीक है। अब एंशियंट यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं कि जो एंशियंट एजुकेशन में कौन कौन सी ऐसी एंशियंट यूनिवर्सिटी थी इंडिया में जिन्होंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इतना ज़्यादा फेमस किया है। देखो, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जैन एंड बुद्ध रिलीजन हमें पता चलता है गुप्त टाइम पीरियड पे हुआ था, मतलब गुप्ता टाइम पीरियड पे हुआ था, ठीक है। उस टाइम पीरियड पे जो विहार, चैत्य, सद्धर्म, मोनेस्ट्री, ये सब एजुकेशनल, मतलब जहाँ पढ़ाई कराई जाती थी इनको या जहाँ पढ़ाया जाता था, आश्रम जैसे ही कह सकते हैं, अलग अलग नाम है, विहार, चैत्य, सद्धर्म और मोनेस्ट्री, इनको रिप्लेस किया था आश्रम और गुरुकुल ने एज द सेंटर ऑफ लर्निंग और एज अ सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन। मेजर सेंटर हायर एजुकेशन के वो थे यूनिवर्सिटीज़ लाइक नालंदा, तक्षशिला, अवंतीपुरा, विक्रमशिला, काशी एसेट्रा। ये मेजर यूनिवर्सिटीज़ थी। इनमें से एक दो के नाम तो हमें हमेशा याद रहते हैं और रखने भी चाहिए, नालंदा, तक्षशिला, अवंतीपुरा, विक्रमशिला, ठीक है। ये ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस थी उस टाइम पीरियड पे ड्यूरिंग 10th सेंचुरी। और इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलता था थ्रू एग्जामिनेशन। जैसे हम इसको आज के टाइम पीरियड से रिलेट करते हैं, जैसे कि ये पहले से ही ट्रेडिशन चला आता है, गुरुकुल ट्रेडिशन चला आता है, ठीक है। तो जैसे अभी हम कह सकते हैं कि जो नवोदय विद्यालय है उनमें अपन पहले एग्ज़ाम देते हैं, फिर जाके उनमें एडमिशन होता है, वो भी अपने घर से दूर रह के पढ़ाई करते हैं, ऑल राउंड डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है उनकी। ऐसे ही एंशियंट टाइम से ये ट्रेडिशन चला हुआ आ रहा है, ठीक है।